कहते हैं कि नज़र बदलते ही नज़रिया बदल जाती है, रिश्ता बदलते ही जीवन के रास्ते बदल जाते हैं। जब हम अपनी दृष्टि बदलते हैं तो केवल हमारा दृष्टिकोण ही नहीं बदलता, बल्कि यह सृष्टि भी बदलने लगती है। जिस तरह की हमारी वृत्ति होती है उसी तरह का हमारा वातावरण भी होता है। अर्थात वृत्ति बदलकर वातावरण को जरूर बदला जा सकता है। जब हमारी दृष्टि शारीरिक तल पर होती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के देह को देखकर, उसके शरीर को देखकर, जब उसके प्रति हम अपने मन में कोई विचार करते हैं, हमारे मन में कोई भावना जागती है, तो वह उसके रंग रूप, जाति, धर्म, भाषा और देश के आधार पर अनेक भेदपूर्ण भावनाएं सामने आती हैं और उसी के आधार पर हमारा दृष्टिकोण बनता है। हमारी नजरिया, हमारी भाषा और हमारा व्यवहार भेदभाव के आधार पर नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन जिस आदमी का दृष्टिकोण दैहिक स्तर पर नहीं होता है, शारीरिक तल पर नहीं होता है, अर्थात आत्मा या रूहानी स्तर पर होता है, उस आदमी का दृष्टिकोण अर्थात उस आदमी की भावना और विचार शारीरिक तल से ऊपर उठ जाता है। अगर हम आत्मिक या रूहानी स्तर पर देखें तो संसार की सभी आत्माएं एक दूसरे के भाई भाई जैसे हैं और इस संसार का रूहानी पिता परम आनंद परम पिता परमेश्वर है, जिसके संतान के रूप में इस जगत की सभी जीवात्माएं हैं। एक बार एक किसान का बैल एक कुएं में गिर गया। बैल उस कुएं में जोर जोर से आवाज लगा रहा था। शायद वो अपनी भाषा में कह रहा हो कि हमें कुएं से बाहर निकालो, और इस तरह से आवाज लगा लगा छटपटा रहा था। किसान ने उस कुएं में झांक कर उस बैल को देखा और उसे ऊपर निकालने की तरकीब सोचने लगा। कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसके मन में एक अलग विचार आया कि यह बैल तो बूढ़ा हो चुका है, अब इस बैल की अवस्था भी ज्यादा हो गई है, कमजोर भी हो गया है। क्यों न इस बैल को इसी कुएं में दफन कर दिया जाए, और यह कुआं भी पुराना है जो किसी भी काम का नहीं है। कुछ दिन के बाद तो इसे ऐसे भी मर जाना है, फिर इसे बाहर निकालने के लिए भला क्या मेहनत करना। और इस तरह से उसकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में बदल गई। उसने गांव के कुछ लोगों को उस कुएं पर बुलाया और लोगों को समझाया बुझाया कि इस बैल को कुएं से निकालने में बहुत मेहनत लगेगी, और आखिरकार यह बैल बुजुर्ग हो चुका है, इसलिए अगर सभी लोग मदद करें तो इस बैल को इस कुएं में ही दफन कर दिया जाए। और सभी गांव वाले फावड़ा लेकर के उस बैल को दफन करने के लिए उस पर मट्टी डालने लगे। जब लोगों ने फावड़े से मट्टी को डालना शुरू किया तो वह सभी मट्टी बैल के पीठ पर गिर रही थी। पीठ पर गिरती हुई मट्टी को बैल झाड़ दे रहा था, जिससे कि वह मिट्टी बैल के पैर के नीचे गिर जा रही थी। जिधर जिधर मिट्टी गिरती थी उधर ऊंचा हो जा रहा था, और उस ऊंचाई वाली मिट्टी पर बैल खड़ा हो जा रहा था। फिर लोग मट्टी गिराते थे और जिधर ऊंचाई होता था उधर बैल चढ़ जाता था। बैल की यह हरकत लोगों को हैरान करने वाली थी। कुछ ही समय के बाद वह कुआं मट्टी से भर गया और बैल मट्टी पर चढ़ते चढ़ते कुएं के ऊपर आ गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आपके बारे में दुनिया लाख बुरा सोचे, केवल आप अपना दृष्टिकोण अच्छा रखते हैं, बल्कि यह भी जानने का प्रयास न करें कि दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो गलत नीयत से फेंकी गई नकारात्मक ऊर्जा भी आप तक पहुंचते पहुंचते सकारात्मक बन जाती है, और फिर आपके अंदर वो ताकत आ जाती है जिसकी वजह से असंभव काम भी संभव होने लगता है। उस बैल की तरह उस बैल को तो यह भी नहीं पता था कि लोग किस मानसिकता से कुएं में मट्टी डाल रहे हैं। उस बैल को तो केवल इतना ही मालूम था कि लोग उसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए वह अंदर से निर्भीक था, उत्साहित था। पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में तो बुद्धि विवेक अधिक होता है, उसमें चेतना अधिक होती है। फिर भी कई मनुष्य मिलकर एक पशु का, एक बैल का कुछ बुरा नहीं कर पाए। इसलिए आदमी को चाहिए कि दूसरे की परवाह ही करना छोड़ दे। आपके संबंध में दूसरा कोई क्या नजरिया रखता है यह कोई विशेष मायने नहीं रखता है। आपका औरों के प्रति क्या दृष्टिकोण है यह विशेष महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी दूसरे की दुर्भावना को देखते हैं तो आप कहीं न कहीं उसको स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि बिना स्वीकार किए आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन यह स्वीकार केवल आंशिक रूप से होता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे के दृष्टिकोण को आप पूर्णतः स्वीकार करने लगते हैं तो आप उसी के अनुरूप रिएक्ट भी करने लगते हैं, और फिर वही होता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ती तैसी। अगर देखा जाए तो बुद्धि बहुत अच्छी चीज होती है जो मनुष्य और पशु में भेद करना सिखाती है, जिसकी वजह से मनुष्य जगत के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ गिना जाता है। लेकिन यह केवल तभी तक होता है जब मनुष्य की बुद्धि सकारात्मक और सही दिशा में होती है। जब बुद्धि गलत दिशा में आदमी लगाता है तो यह मनुष्य को जानवर से भी बदतर बना देती है। बच्चों में बौद्धिक क्षमता कम होती है और पशुओं में भी, जिसकी वजह से ना ही बच्चे को इस संसार की परवाह होती है और ना ही जीव जंतु और पशुओं को इस संसार की परवाह होती है। इसीलिए इनका जीवन जितने में होता है मस्त होता है, बिंदास होता है।
गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था। उसके मन में बचपन से ही गौतम बुद्ध के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भावना का जन्म हो गया था। देवदत्त बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी कार्य किया उसके सभी कृत्य गौतम बुद्ध को हराने के दृष्टिकोण से हुए थे। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की वजह से उसकी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई थी कि आत्मीय और रूहानी स्तर पर गौतम बुद्ध की विशेषताओं को वह कभी परखने का प्रयास ही नहीं किया। वह केवल शारीरिक स्तर पर गौतम बुद्ध से तुलना करता रहा। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को प्राप्त करके गौतम बुद्ध बन गए तो देवदत्त ने बुद्ध की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए बुद्ध के संग में शामिल होने का दिखावा किया। जबकि देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, फिर भी उसने बुद्ध को कई बार जान से मारने का प्रयास भी किया। समय समय पर बुद्ध को समाज में जलील करने के लिए, समाज में नीचा गिराने के लिए उसने अनेकों बार योजना भी बनाई। उनका भाई और उनका शिष्य आनंद भी था। देवदत्त की गलत मानसिकताओं से वह भली भांति वाकिफ भी हो गया था। आनंद ने एक बार बुद्ध को इशारे भी किया कि हे तथागत, देवदत्त आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। जब आनंद को इस बात की जानकारी हो गई थी तब उस बुद्ध को जानकारी भला कैसे नहीं हो सकती थी जो खुद ही बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे। फिर भी बुद्ध ने आनंद से कहा कि हे आनंद, कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जिसकी वजह से तुम कह सको कि देवदत्त हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? आनंद ने कहा कि हे तथागत, प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं देवदत्त की मानसिकता से बहुत पहले से ही भली भांति परिचित हूँ। बुद्ध ने कहा कि आनंद, संदेह के आधार पर जीवन का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम मानते हैं कि संदेह कभी कभी आंशिक रूप से सही भी निकल जाता है, लेकिन संदेह के आधार पर किसी को भी आरोपित करके उसके अंदर पनप रही बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर एक बुराई को काटोगे तो दूसरी बुराई पनप जाएगी, तीसरी बुराई पनप जाएगी। बुद्ध ने कहा कि आनंद, बुराई की टहनियों को काटने से कोई फायदा नहीं है, बुराई को जड़ से ही नष्ट करना पड़ता है। लेकिन इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी बुरी है। बुद्ध ने कहा कि हमें संसार के सभी मनुष्यों से प्रेम है, क्योंकि सभी में हमारी तरह ही ऊर्जा विद्यमान है। सबके अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है और मेरी आत्मा रूपी ऊर्जा सभी ऊर्जाओं को पहचानने में सक्षम है। इसीलिए तो संसार की किसी भी चीज से मुझे घृणा नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही प्रयास है कि देवदत्त की तरह इस संसार में बहुत सारे जागते हुए लोग सो रहे हैं और सबके लिए मुझे प्रयास करना है, उससे अवसर देना है कि वह जाग जाए। एक जगे हुए आदमी का नजरिया कभी भी शारीरिक तल पर नहीं होता और रूहानी स्तर पर सभी आत्माएं शुद्ध होती है, सभी पवित्र होती है। जीवन के सभी भेदभाव शारीरिक स्तर पर होता है। आनंद ने कहा कि हे तथागत, आप तो दया के सागर हैं। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी भय लगता है कि देवदत्त का जागना इस जीवन में संभव नहीं है। और अंततः हुआ भी यही कि जिस चट्टान से देवदत्त बुद्ध को मारना चाहता था, उसी चट्टान के गिरने से उसकी मौत हो गई। इस पूरे जगत के लिए बुद्ध का यही संदेश है कि जब हम किसी भी दूसरे को बुरा करने के लिए कोई कृत्य करते हैं तो वह कृत्य उस आदमी से टकरा कर उसका बुरा तो करता ही है, लेकिन वह टकरा कर वापस लौट भी आता है, जिसकी गति पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है और सामने वाले से भी ज्यादा हमारा नुकसान होता है, जिसको कहा गया है कर्मों का लौट कर आना। इसलिए अगर आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वह आपकी सोच भी आपके पास लौट कर आती है। वह आपकी नजरिया, आपका दृष्टिकोण भी सब कुछ लौट कर आपके पास आ जाता है। बुद्ध कहते हैं कि आप अपना नजरिया सही रखें, अपना दृष्टिकोण सही रखें। यह पूरी प्रकृति और पूरी सृष्टि आपके साथ है। आपके साथ कोई गलत करता है तब भी आप उसके साथ कुछ अच्छा करें, उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि आप जग चुके हैं, उसे अपने भावनाओं के बारे में बताएं, उसे समझाएं कि तुम्हारे गलत व्यवहारों से हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन खुशी मुझे तब मिलेगी जब तुम मेरी तरह जाग जाओगे। सभी दोस्तों से मेरा यही निवेदन है, मेरा यही आग्रह है कि अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें। किसी भी आदमी का शारीरिक स्तर पर तुलना न करें, बल्कि रूहानी स्तर पर दृष्टिकोण बनाएं। जैसे जैसे यह भावना विकसित होगी उस दिन आपको फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भी प्रेम होगा। फूल के साथ लगे हुए कांटों का भी महत्व आपको समझ में आएगा। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।